हम जो अपने वालिदैन के साथ करेंगे वही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। तो जब इसका बेटा इसको फेंकने के लिए गया तो जब वो फेंकने लगा तो उसने कहा कि पुत्र आगे करके मुझे फेंकना, मैंने अपने बाप को वहाँ फेंका था। चल तेरे बाप ने तो तुझे नहीं देखा, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह, वो तो देख रहा है कि आज तूने इखलाकी बदयानती की है कि तेरे बाप ने हाथ में भरी हुई पेशाब की बोतल पकड़ के तुझे आवाज़ दी है। बेचारा पत्नी कब से बैठा होगा सर्दी के अंदर और तू दबे पाँव ऊपर आ गया। मैंने अभी पहला लुकमा लिया है तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, दुर फटे मुँह तकारिफी, अपने बाप को धोखा दे के ऊपर आ गया। ये उन दिनों की बात है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक्टर बनना चाहता था, कदरे जवान था, या अभी बुढ़ापा आना शुरू नहीं हुआ था मुझ पर। सोचा आपसे बाप की खिदमत का एक और वाक़या शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ तकारिफी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो सीरीज़ मैंने दोबारा शुरू की है 15 दिन से मॉर्निंग वॉक के वक्त आपसे बात करने की, तो इसको आप बेतहाशा पसंद करें, सराहा आपने, उसके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और बिलखसूस कल जो मैंने वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने अज़मत बयान की माँ बाप की, आपने उसको बड़ा पसंद किया, जिसमें मैंने लिखा था कि माँ प्यो दा खर्चा चुकिया करो। उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। आपकी फ़ीडबैक बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और आज मैं दो बातें करूँगा आपसे। एक तो ये कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको मिलवाऊँगा एक ऐसे माली से जो लाहौर के एक शाही गार्डन के अंदर माली है, लेकिन वो लिटरेरी है, किताब पढ़ता है, किताब दोस्त है, इल्म दोस्त है। जी हाँ, आप उससे मिलके बड़ा खुश होंगे और वो वीडियो मैं इसके आखिर में लगाऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने सोचा आपसे बाप की खिदमत का एक और वाक़या शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे वालिद साहब अब बोल नहीं सकते क्योंकि फालिज हो चुका है, साहिब फराश हैं, लेकिन इनकी तकरीबन 20 साल पहले चूकले की हड्डी टूट गई थी। अब्बा जी गिर पड़े थे, किसी बस वाले ने टक्कर मारी थी, तो वो उन दिनों वॉकर से चला करते थे। और एक वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी कसरत की और साइकिल चलाई हो, एकदम से बिस्तर पे आ जाए तो बड़ा तकलीफ़ दे वक्त था। फिर एक वक्त आया कि हमने सब ने बड़ी मेहनत की और अब्बा जी वॉकर से वाशरूम तक चले जाया करते थे या वॉकर से बाहर गली तक चले जाया करते थे। लेकिन जब सर्दियाँ आती थीं तो अब्बा जी रात को उठ के शदीद सर्दी में वॉशरूम नहीं जाते थे। वो करते ये थे कि हमने उनको एक यूरिन की एक बोतल ला दी थी और वो यूरिन पास किया करते थे, और सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे। और आपको पता लाहौर की जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो कितनी ज़्यादा होती हैं। और हम 5 भाई हैं। घर में दाखिल होते ही दाएं जाने वाले साहब का कमरा है, तो जैसी कोई बाहर दस्तक होती थी, खड़ाक होता था पंजाबी वाला, तो आवाज़ दिया करते थे, कौन है, या नाम लेके किसी बेटे का, और वो बेटा कमरे में आता था और वो उसको यूरिन की वो बोतल देते थे और वो उसको उंडेल के धोकर अब्बा जी को वापस कर दिया करता था। ये सर्दियों की रूटीन हुआ करती थी। हम सारे भाई ये करते थे। ये उन दिनों की बात है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक्टर बनना चाहता था, कदरे जवान था, या अभी बुढ़ापा आना शुरू नहीं हुआ था मुझ पर। तो एक रात बड़ी शदीद सर्दी थी, धुंध पड़ रही थी, और ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मैं मोटरसाइकिल पर फिरा करता था। तो यकीनन 2004 से पहले की बात है। तो मैं रात को आया, मैंने चुप करके दरवाज़ा खोला, तो मेन गेट का ताला मैं दाखिल हुआ। अब ताला जब मैंने लगाया, टिक किया, तो कहीं अब्बा जी को आवाज़ गई होगी, और मैं दबे पाँव ऊपर जाना चाहता था क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार इतनी सर्दी है और हाथ मेरे यख हुए में मोटरसाइकिल पे, मैं यूरिन का जो बैग है, जो बोतल है, वो खाली करूँगा, फिर उसको धोऊँगा। तो मैं अलकस कर गया। अब्बा जी ने टक की आवाज़ सुनते अंदर से आवाज़ आई, अपो। मैं खामोश रहा और मैं दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ के अपने ऊपर वाले कमरे में चला गया। और
मैंने ये सोचा कि यार मेरे अब्बा जी जो हैं वो कहेंगे कि शायद उनका गलत फहमी थी, और जब कोई उठेगा, नुमान उठेगा, जुल्फ़कार साहब उठेंगे, इमरान कामरान, तो अब्बा जी ये बोतल उससे खाली करवा लेंगे। दोस्तों मैं कमरे में गया, मेरी बेगम ने, क्योंकि मेरा पोर्शन ऊपर है, उसने खाना दिया, मुझे चाय बना के लाई। मैंने अभी पहला लुकमा लिया है तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, दुर फटे मुँह इफ्तिखार रिफ़ी अपने बाप को धोखा दे के ऊपर आ गया, और तूने अज्यूम कर लिया कि तेरा बाप ये समझेगा कि कोई भी नहीं था। चल तेरे बाप ने तो तुझे नहीं देखा, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह, वो तो देख रहा है कि आज तूने इखलाकी बदयानती की है कि तेरे बाप ने हाथ में भरी हुई पेशाब की बोतल पकड़ के तुझे आवाज़ दी है। बेचारा पत्नी कब से बैठा होगा सर्दी के अंदर, और तू दबे पाँव ऊपर आ गया। दोस्तों मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, मैं भाग के नीचे आया नंगे पैर, शदीद सर्दी थी। मैं अब्बा जी के कमरे में आया, बिल्कुल उसी तरह अब्बा जी बोतल लेकर बैठे थे, कहते पो आ जा यार ये ज़रा खाली कर दे। दोस्तों मैंने वो बोतल ली, उसको उंडेला, फ्लश में धो के मैंने अब्बा जी को दी, और मैं अब्बा जी के पैर दबाने लगा और मैं रो पड़ा। कहते किया है तेन रो क्यों रहे हैं? मैं कहा अब्बा जी मैंने आपके साथ बड़ी बदयानती की है। कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैं अभी जब आया था ना, तो जब आपने आवाज़ दी है, दस्तक के ऊपर मैं ही था, और मैं चुप करके इसलिए चला गया कि सर्दी बहुत है, मेरे हाथ ठंडे यख हुए में, पंजाबी जी कहते हैं ठर रहे ने, तो कोई और भाई उठेगा तो अब्बा जी उससे ये खिदमत ले लेंगे, मैं अपने हाथ गीले करूं या धोऊं साबन के साथ। इस एक्टिविटी से बचने के लिए मैंने अब्बा जी आपके साथ धोखा किया है, मैंने बदयानती की है अपने बाप के साथ, उस रिश्ते के अंदर, उस खिदमत के अंदर। कहते बेवकूफ़ आदमी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, गले लगा लिया अब्बा जी ने। मेरा बाप बड़ा वली सिफ्त आदमी है, दरवेश आदमी। कहते रोना बंद कर, कोई बात नहीं बेटा, जाके खाना खा और सो। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तू है। मैं कहा अब्बा जी आपको नहीं पता था, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा था कि मुझे आपकी आवाज़ आ गई और मैंने इग्नोर कर दिया। आज जो मैं आपके साथ करूँगा, कल को मेरा बेटा ये मेरे साथ करेगा। दोस्तों मुझे मुख्तसर 2 लाइनों में एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया कि कहते हैं कि एक शख्स ने अपने बाप को जायदाद छीन के और उसको बुढ़ापे में बुड़बुड़ाने और ख़िदमत ना करने की वजह से उसने उसे उठा के एक जगह पे जाके फेंक आया था, वो एक कुएं के पास, एक जंगल में। तो जब इसका बेटा इसको फेंकने के लिए गया, तो जब वो फेंकने लगा तो उसने कहा कि पुत्र आगे करके मुझे फेंकना, मैंने अपने बाप को वहाँ फेंका था। हम जो अपने वालिदैन के साथ करेंगे वही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें मैंने एक माली से सवाल किया, मैंने कहा यार तुमने किताब पढ़नी कैसे शुरू की, क्यों शुरू की? कहता है मेरे अब्बा जी किताब पढ़ा करते थे। तो इफ्तिखार रिफ़ी, अगर तुम अपने अब्बा की खिदमत करोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हें खिदमत करते देखेगी तो फिर वो तुम्हारी खिदमत करेगी। अगर तुम्हारी औलाद ने ये देखा कि अपने बाप के साथ इफ्तिखार रिफ़ी बदतमीज़ी करता है, फिर आपकी औलाद भी आपके साथ बदतमीज़ी करेगी। अल्लाह ताला आपकी और मेरी औलाद को ताबेदार बनाए और खिदमत गुजार बनाए और काबिल फ़ख्र बनाए। अल्लाह हमें आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए, आमीन। अब वीडियो देखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार गार्डन में, और ये मुझे मिले हैं यहाँ पर मेरे भाई। क्या नाम है जी आपका? हमजा। हैं? हमजा। हमजा। अच्छा हमजा, आपने मुझे पहचान लिया मैं कौन हूँ? जी मैंने आपको पहचान लिया। अभी आप मेरी किताब का जिक्र करते, क्या नाम है? चिकड़ छोले। पढ़ी है आपने? जी। अच्छा, उसका आपका एक वाक़या है जो आप अपने बाबा के लिए सुबह सुबह चने लेके आए थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने आगे फिर मुकम्मल की बुक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शालामार गार्डन में आप क्या करते हैं? मैं यहाँ माली हूँ। अच्छा, का काम करता हूँ। यार आप माली का काम भी करते हैं और आपको किताबें पढ़ने का शौक़ भी है? जी बिल्कुल है। तो ये कैसे? ये बस अपने बाबा से सीखा मैंने। अच्छा। वो बुक्स पढ़ते थे तो उनसे देख कर मैंने भी शुरू कर दी पढ़नी। फिर आपकी बुक सामने आई चिकड़ छोले, और वो पढ़ी मैंने। तो मेरी बुक से आपने कुछ सीखा भी? जी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मसलन
जैसे कि वो आपने जो मैं बात कर रहा था कि बाबा के लिए चैनल आने वाली, वो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे भी, हमें भी ऐसा करने के लिए अपने माँ बाप के लिए। खिदमत करनी चाहिए। जी ये। तो कितना अर्सा हो गया नौकरी को? मैं 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस मेरी किताब के अलावा भी कोई किताबें पढ़ी हैं आपने? जी मैंने इस्लामिक बुकें भी पढ़ी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितनी नौकरी हो गई? यहाँ पे मुझे 1 ईयर हो गया है, तो उसके अलावा पहले मैं कोई और जॉब करता था। चलें दोस्तों, आपने देखा कि ये एक माली है। जिस मुल्क का माली इतना लिटरेरी होगा और किताबें पढ़ता होगा, तो वो मुल्क जो है हमेशा तरक्की करके दिखाएगा और इंशाल्लाह तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया सर आपका भी। आप सलामत रहें। कुछ और कहना है तो कह दें। बस आपको लाइक करें और फॉलो करें। अच्छा नहीं नहीं, नहीं इसके लिए नहीं, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको एक माली से मिलवाया है। हमारे पाकिस्तान के माली लिटरेरी हैं, किताबें पढ़ते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।